नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एस विघ्नेश शिशिर ने एक केस दायर किया था राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला का। और यह एस विघ्नेश शिशिर कर्नाटका का रहने वाला है और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करता है कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है। उसके बाद इसने ही राहुल गांधी का पासपोर्ट, राहुल गांधी का 2 देश के नागरिक हैं, इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वाला, इसके लिए पीआईएल दाखिल करने वाला यह व्यक्ति एस विघ्नेश शिशिर की आय से अधिक संपत्ति की केस की सुनवाई 17 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें कपिल सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने बहस की और राहुल गांधी की बातों को रखा। उसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने इस केस को पर रोक लगा दी और उन्होंने ईडी और सीबीआई को इसमें जांच न करने का आदेश दिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें जांच के आदेश दिए थे कि इनकी आय की संपत्ति की जांच हो, लेकिन सीजेआई ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और उस पर रोक लगा दी और कहा कि नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज होती है कि अपने विवेक से भी आप सोच सके कि यह बात सत्य है कि नहीं सत्य है। इस तरह की बात करके एक नई बहस छेड़ दी सीजेआई ने कि क्योंकि जिस तरह से इस देश में नेताओं पर भ्रामक तरीके से, गलत तरीके से, राहुल गांधी पर तो सैकड़ों केसेस हुए हैं देश के अलग अलग अदालतों में, गलत तथ्य पेश करके, और सब केस में उन्हें बेल मिला। तो इस तरह से जो केसेस होते हैं वह नेताओं को परेशान करने के लिए केस किए जाते हैं। तो इस तरह के भ्रामक केस करके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, उनके जो स्वयंसेवक हैं, उनके जो विंग्स के जो मेंबर हैं, वह विपक्षी पार्टियों को तरह तरह से केस में फंसाकर उनको परेशान करते, टाइम किल करते, और कुछ इस केस से होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विंग का ही कोई ना कोई सदस्य होगा एस विघ्नेश शिशिर, जो कर्नाटक से में रहता है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आकर पीआईएल दाखिल करता है और देश के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने जो आदेश दिया है उससे राहुल गांधी की जीत हुई है और अंधभक्तों की हार हुई है। और जो लोग भी सोच रहे थे कि इससे राहुल गांधी को परेशान कर पाएंगे, एस विघ्नेश भी समझ रहे थे कि भाई परेशान कर देंगे, तो इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस केस को जांच करने के बाद अगर ये गलत निकलता है तो एस विघ्नेश शिशिर पर अदालत को लाखों रुपए का जुर्माना करना चाहिए, ताकि यह गलत तथ्य पेश करके देश के नेताओं का समय बर्बाद नहीं करे, अदालत का समय बर्बाद नहीं करे। क्योंकि जिस तरह से अदालत ने